आज छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया। भिलाई स्थित रुंगटा यूनिवर्सिटी में विश्व युवा कौशल उत्सव 2025 के समापन समारोह में जब प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का आगमन हुआ, तब पूरे माहौल में उत्साह और ऊर्जा की लहर दौड़ पड़ी। मुख्यमंत्री जी का स्वागत वैशाली नगर विधानसभा के लोकप्रिय और जनप्रिय विधायक श्री रिकेश सेन जी ने किया। दोनों ने मिलकर इस गौरवशाली मंच पर भागीदारी की, एक ऐसा मंच जहां छत्तीसगढ़ के भविष्य को तराशने वाले हजारों युवा मौजूद थे। सनी कुमार सिंह, मोहम्मद मुजफ्फर, कृष्ण कश्यप, ये परम सौभाग्य, बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने जब मंच से युवाओं को संबोधित किया तो हर शब्द प्रेरणा बनकर दिलों में उतर गया। उन्होंने कहा, छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से समृद्ध प्रदेश है, लेकिन सच्ची समृद्धि तब आएगी जब हर नागरिक, खासकर युवा, आत्मनिर्भरता की राह पर कदम बढ़ाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की स्किल इंडिया मिशन का उल्लेख करते हुए कहा कि जब ये मिशन शुरू हुआ तब भारत 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और आज महज एक दशक में हम चौथे पायदान पर पहुंच चुके हैं। ये भारत के युवाओं की मेहनत और हुनर का परिणाम है। वैशाली नगर के हमारे ऊर्जावान विधायक श्री रिकेश सेन जी, कलेक्टर एसपी, सभी अधिकारीगण, स्टूडेंट और जिन्होंने एक सप्ताह का स्किलिंग किए और हम लोगों का सम्मान किया, इसलिए रुंगटा यूनिवर्सिटी परिवार का भी हम आभार व्यक्त करना चाहेंगे। हम लोगों को आने में थोड़ी देरी हुई है, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। हमको तो लग रहा था कि आज अगर वेदर साथ नहीं रहेगा तो बाई रोड आना पड़ेगा, लेकिन अगर बाई रोड भी आना पड़ता तो जरूर आते। संस्था जाना जाता है तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आगे भी इसी तरह से शिक्षा के जगत में ये संस्था काम करते रहे, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। और आज वहाँ पर विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग है, तो उस शिवलिंग को भी आपने गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में मतलब दर्जा दिया है। शिक्षा की अगर बात करेंगे तो शिक्षा की कोई व्यवस्था यहाँ पर थी नहीं। आज 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ बनने के बाद, और वो भी जब डॉक्टर रमन सिंह जी मुख्यमंत्री बने, तो शिक्षण की सारी संस्थाएं यहाँ पर आई छत्तीसगढ़ के अंदर में। उस समय एक मेडिकल कॉलेज होता था, 15 मेडिकल कॉलेज हो गया। एम्स जैसी सारी संस्थाएं, लॉ यूनिवर्सिटी, सब कुछ आज छत्तीसगढ़ के अंदर में आया। मिला नहीं है, काम भी चालू हो गया। आज रायपुर, नया रायपुर के अंदर में सेमीकंडक्टर चिप्स, उसका उद्योग का भूमि पूजन कर चुके हैं। AI डाटा सेंटर का कर चुके हैं। कल ही हम एक बड़े फार्मास्यूटिकल का हम ओपनिंग किए हैं। तो इस तरह से 3 लाख करोड़ का एनर्जी के सेक्टर में। इसके बाद विधायक श्री रिकेश सेन जी ने भी अपने विचार रखे। उनका हर शब्द युवाओं को समर्पित था। उन्होंने कहा, ये आयोजन केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि युवाओं के सपनों को पंख देने का प्रयास है। हमारा लक्ष्य है हर युवा को हुनर के साथ रोजगार मिले। इसी सोच के साथ मैंने रुंगटा ग्रुप के साथ मिलकर जॉब फेयर आयोजित किया, जिसमें देश की बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हुईं और 2500 से अधिक युवाओं को रोजगार मिला। जिस कैंपस में आप आए हैं, इस कैंपस में आप कुछ महीना पहले आपने एक बड़ी सौगात दी है, और आप जहाँ पे हैं, ये वैशाली नगर विधानसभा है, ये भिलाई है। भिलाई शिक्षा धानी है, भिलाई खेल धानी है, और भिलाई कला धानी है। आपने यहाँ पे रुंगटा आयोजन को आपने एक यूनिवर्सिटी की सौगात दी है, उसके लिए मैं आपको बधाई और साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूँ।
एक शिक्षा में क्रांति आई है। लगातार इतने महाविद्यालयों को खोलने की बात हो, चाहे यूनिवर्सिटी पे काम करने की बात, ऐसे स्किल में ट्रेनिंग युवाओं 8,000 से अधिक युवाओं को जो ट्रेनिंग दिया गया और जिसमें कई बड़े यूनिवर्सिटी के साथ आज MOU भी हुआ। इस अवसर के मंच पर उपस्थित हैं हमारे सम्मानित मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय सांसद परम आदरणीय विजय बघेल जी, परम आदरणीय संतोष रुंगटा जी, संजय रुंगटा जी, सौरभ रुंगटा जी, सोनल रुंगटा जी और मंचस्थ सभी हमारे अतिथिगण। वैशाली नगर विधानसभा में 18 महीने बाद पहली बार आपका आगमन हुआ है, उसके लिए मैं जोरदार तालियों से स्वागत करता हूँ। जब मैं एक बार आपसे निवेदन किया था कि एक बार हमारे विधानसभा में कोई बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए, तो आपने एक बात कही थी, कुछ लेकर चलेंगे विकेश, खाली खाली नहीं जाएंगे, कुछ बड़ा लेकर जाएंगे अपने विधानसभा में, तब तो फिर अच्छा लगेगा कि हमने जनता को कोई सौगात दी। 3 दिन पहले आपने मेरे विधानसभा क्षेत्र के लिए 51 करोड़ रुपए की राशि आपने स्वीकृत की, आपने वैशाली नगर विधानसभा को दिया। और अभी आपसे गाड़ी में बैठकर चर्चा भी चल रही थी, वो पूछ रहे थे संतोष रुंगटा जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके विषय पे, आपके परिवार के विषय पे और कैसे आपने शिक्षा में एक क्रांति लाई है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी, रुंगटा परिवार का योगदान भिलाई में बहुत है। रुंगटा परिवार ने इस R1 हो या R2 हो, लगातार रुंगटा परिवार ने शिक्षा में काम किया। एक छोटे से स्कूल से, एक छोटे से कॉलेज से, इंजीनियरिंग कॉलेज, डेंटल कॉलेज और ना जाने कितनी उपलब्धियाँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं रुंगटा परिवार से मिला, मैंने कहा कि आपका कैंपस में विधानसभा क्षेत्र में है, विधायक का काम होता है सड़क, नाली और गार्डन बना देना। मैं चाहता हूँ कुछ अलग हटके करूँ, ये तो हमारी प्राथमिकता है ही सड़क नाली बना देना, कुछ नया चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बताइए आप क्या, आपकी सोच क्या है। मैं चाहता हूँ कि 5 साल बाद जब मैं चुनाव में जाऊँ तो मैं अपने जनता को बता सकूँ कि मैंने ये काम किए। मैं चाहता हूँ लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, और रोजगार उपलब्ध सरकार के माध्यम से प्राइवेट कंपनियों को लाकर आप ही हम हमारे बच्चों को एक अच्छा कैंपस दे सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हमने यहाँ पे रुंगटा ग्रुप के साथ मिलकर एक जॉब फेयर लगाया, जिसमें 2,500 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देने का काम हुआ, जिसमें देश की बड़ी बड़ी कंपनियां आई। और इसके साथ में सबसे बड़ा पैकेज जो हमारे रोजगार देने का जो हमने काम किया, उसमें 48 लाख रुपया सबसे बड़े पैकेज में युवाओं को जो है रोजगार देने का काम हुआ। अभी जानकारी मिली कि 8,000 से अधिक बच्चों को ट्रेन किया गया। स्किल डेवलपमेंट के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मैं भी पूछ रहा था कि नोटिफिकेशन जारी हुआ कि नहीं यूनिवर्सिटी का, वहाँ पे घोषणा होता है, वहाँ पे हम संकल्प लाते हैं, वहाँ विधेयक पास होता है और विदिन कुछ दिनों में ही फाइल मूवमेंट होकर नोटिफिकेशन जारी हो जाना, ये विष्णुदेव साय जी की इच्छा शक्ति को दिखाता है। पहले तो कई विधेयक पास होते थे विधानसभा में, लेकिन वो जमीन पे नहीं उतरते थे, और यही कारण होता था कि लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पाता था। आपके नेतृत्व में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी आपका हेलीपैड जहाँ पे उतरा वो IIT कैंपस है, और इसीलिए जो है भिलाई को शिक्षाधानी कहा जाता है। ये शिक्षाधानी की ओर आपका विशेष ध्यान है। आपने करोड़ों रुपए जो है कला के क्षेत्र में भी बच्चों को, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। आप इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी जो सोच भिलाई को लेकर है, वो निश्चित रूप से उसमें हम सबकी सहभागिता रहेगी। और रुंगटा परिवार ने जिस प्रकार से आज एक कार्य किया है, और जो MOU आज अलग अलग संस्थाओं से जो हुआ है, निश्चित रूप से भिलाई के लिए गर्व का विषय है। ऐसे ही रुंगटा परिवार शिक्षा के क्षेत्र में काम करता रहे, और माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद हम सबको हमेशा मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। और साथ में अभी मैं आ रहा था तो मैंने उनसे कहा कि अम्बेडकर जयंती हमारे यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी जिन्होंने संविधान लिखा, उनके मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप उस कार्यक्रम में गए थे कि नहीं, मैंने कहा मैं गया था। और वो जो है एक अच्छे सोच के साथ जो हमारा समाज है
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नेतृत्व में लगातार जो है चल रहा है, वहाँ पे भी कुछ ऐसे ही विकास की आवश्यकता है, जहाँ पे उन्होंने 2.5 करोड़ रुपए की लागत से बच्चों के लिए छात्रावास और सामुदायिक भवन बनाना चाहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी और विधायक सेन ने आज ये साबित कर दिया कि जब नेतृत्व में सोच हो और सोच में जनहित हो तो बदलाव सिर्फ संभव ही नहीं, अवश्यम भावी होता है। आज छत्तीसगढ़ अब सिर्फ खनिजों का प्रदेश नहीं, यह युवाओं की आकांक्षाओं का केंद्र बनता जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार आज युवाओं के साथ खड़ी है, उन्हें स्वावलंबी बनाने और रोजगार दिलाने तथा देश के विकास में हिस्सेदार बनाने के उद्देश्य से काम कर रही है।